दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों को भी नकारात्मक विचार आ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हाँ, तो क्यों? वो इसलिए कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना कि उससे हमें लाभ या हानि हो, ये सोचते रहना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी सकारात्मक क्यों न हो, उसे भी कभी न कभी नकारात्मक विचारों से सामना करना पड़ सकता है। बस हमें इतना प्रयत्न करना चाहिए कि खुद को किसी भी नकारात्मक विचारों के प्रभाव में नहीं आने देना चाहिए। विचारों को हमें एक मेहमान की तरह समझना चाहिए, जिन्हें हम आने और जाने से नहीं रोकते हैं। आज की हमारी कहानी भी इसी विचारों के प्रवाह पर आधारित है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में खो जाओ उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह बहुत चिंतित दिख रही थी। महात्मा बुद्ध उसके पास गए, तब उन्हें पता चला वह पास के राज्य से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाली थी, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाना उनके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी बहुत चिंतित लग रही थी। महात्मा बुद्ध ने फैसला किया वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बिठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताज़ा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस प्रकार बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम किया और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का उनका आभार व्यक्त नहीं दिखाया, बस अपना हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस रूखे व्यवहार से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। वह चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराज़गी भरे लहजे से कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारी निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह ही सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? हे तथागत बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतनी दूर तक ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे उतार चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? आनंद यह सुनकर शर्मिंदा हुआ और भविष्य में अपने विचारों पर लगाम लगाने का प्रण लिया। बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते। और विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आने और जाने दो।